हरे कृष्णा। किसी को पैसा देते हैं और या दान करते हैं तो आपको भी ऐसा लगता होगा कि वो आदमी कहीं उस पैसे का जाके दारू पी लिया या फिर वही मांस मछली खरीद के खा रहा है, कुछ भी कर रहा है, मतलब गलत काम उस पैसे से कर रहा है, तो क्या उसका पाप हमें और आपको लगेगा? लगेगा, जो अवश्य लगेगा। हमको इसीलिए पात्र देख करके पैसा देना चाहिए। हम निषेध करते हैं पैसा देना। आप उसको भोजन दे सकते हैं, आप उसको वस्त्र दे सकते हैं, औषधि दे सकते हैं, लेकिन तो हमको ऐसे पैसा पैसा बहुत जैसे गौशाला है, संतशाला है, जहाँ संतों की सेवा होती है, जहाँ गौओं की सेवा होती है, या ऐसी जगह जहाँ मरीजों को फ्री दवाएं दी जाती हैं, हम अपना चाहे 100 रुपया ही हो पर ऐसी जगह डोनेशन दें। जो मिशन है, बड़े बड़े मिशन है, ऐसे मिशन है जो ईमानदारी से सेवा करते हैं, तो हमको चाहिए इन मिशनों में सेवा देनी चाहिए। या जहाँ संतों की सेवा हो रही, जहाँ गौओं की सेवा हो रही, ऐसी जगह जान बूझ करके समझ करके हमें पैसा देना चाहिए कि हमारे पैसे का दुरुपयोग नहीं होगा, बहुत सावधानी से। तो जैसे जहाँ जिस भाव से हम पैसा देते हैं उसी भाव से हमारी सेवा पहुंचनी चाहिए। अगर हम ऐसे पैसा, तो फिर वो गलत भी प्रयोग। हाँ, जरूरत हमारी समझ में आ गई तो उसकी व्यवस्था जरूर कर देते। तो बहुत संभल कर पैसे का दान करना हरे चाहिए। कृष्णा। लोग मुझे बोलते हैं और दूसरों को भी बोलते होंगे जो कि ये ना क्या दिखावा कर रहा है, तुलसी माला लिखा है, तिलक लगाया हुआ है, हैं, दूध का दिखावा कर रहा है, भगवान को ऐसे भी कर सकते हैं, बहुत सारे चीज बोलते हम हैं। चंदन लगाए हैं, हम दिखावे के लिए थोड़ी लगाए हैं। हमारे आचार्य परंपरा से तिलक की रचना की आज्ञा है, तो वृंदावन की यमुना जी की पावन रस, राधा कुंड की पावन रस से तिलक रचना करते हैं, और महारानी जी को जो अर्पित किया हुआ चंदन है वो चंदन माथे पर लगाए हुए। ये हमारी उपासना है, हमारी आराधना है। कंठी हमारे गुरु ने बांधी है, माला हमारे गुरु ने दी है, वेश हमारे गुरु ने दिया है। तो हमको ये देखना है कि अब हम इस पक्ष में जाए कि दिखावा ना हो तो हम तिलक न लगावें, दिखावा ना हो तो हम कंठी न बांधे, तो हमारी उपासना ही रद्द हो जाएगी, फिर उपासना नहीं बनेगी। हमें अपनी उपासना, ये तिलक कंठी कोई दिखावा नहीं है, ये हमारा सुहाग है। जैसे एक सौभाग्यवती स्त्री अपने पति के लिए 16 श्रृंगार करती है, ऐसे हम भागवती जन अपने इष्ट का श्रृंगार करते हैं। अब जैसे दूर से ऐसे लगा है तो सही उपासना का प्रतीक है, ऐसे लगा है वैष्णव उपासना का प्रतीक है, ये हरि का जन है, ये शिव का जन है। तो ये हमारे भगवान के चिन्ह है जिनके द्वारा हमारा दासत्व पुष्ट होता है। इसको ऐसा खिलवाड़ न समझना है, ये हमारी आराधना है। अब हम दिखावा का स्वरूप लाते हैं। वैसे माला जपने में रुचि नहीं, लेकिन 4 लोगों को दिखाना इसलिए माला टांगे और बातचीत कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। इस तरह की बनावटीपन नहीं होना चाहिए। यदि हम ऐसे बैठे तो बैठे, ये नहीं कि कोई आ गया तो हम तन के बैठ गए, तो मतलब हम उसको दिखाने के लिए कि हम वैष्णव हैं, हम ध्यानस्थ हैं, हम भजनानंदी हैं। इस बात का भक्ति निषेध करती है। हरे कृष्णा। जिनको तुलसी जी के महिमा के बारे में पता नहीं है और तुलसी जी में जल ढालने का, तुलसी पत्र का क्या महिमा है, तुलसी जी का यदि स्पर्श हो जाता है, तुलसी जी का नाम कीर्तन किया जाता है, तुलसी जी को प्रणाम किया जाता है, तुलसी जी का वृक्ष लगाया जाता है, तुलसी जी को जल अर्पित किया जाता है और तुलसी दल से नित्य भगवत सेवा की जाए, बहुत जल्दी श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। 100 भार सोना, 400 भार चांदी का जो दान करने का फल होता है, वो एक तुलसी दल उतार, जो अपने द्वारा लगाई हुई तुलसी दल, वो हरि के चरणों में अर्पित करो। ये 100 भार सोना और चांदी बराबरी नहीं हो सकती। कितना महत्व है। जो रोज तुलसी दल चयन कर, द्वादशी को न चयन करे, द्वादशी को मतलब बहुत बड़ा अपराध लगता है तुलसी दल का, इस मतलब तुलसी के वृक्ष का भी स्पर्श न करे। प्रणाम नमस्कार दूर से, एक भी दल नहीं टूटना चाहिए। द्वादशी को ऐसा हमने महापुरुषों से सुना है कि मंजरी और पत्र उतारना ये ठीक नहीं, बिल्कुल नहीं ठीक है। ब्रह्म हत्या का फल लगता है, अगर जो पाप लगता है अगर कोई द्वादशी को तुलसी चयन, बहुत सावधानी से। जिसके घर में तुलसी जी विराजमान होती उसके घर में यमराज कभी नहीं जाते। जो तुलसी जी का सेवन करता है उसकी सारी कामनाएं तुलसी जी पूर्ण कर देती है। तुलसी जी को लगाना, तुलसी जी का पालन करना, तुलसी जी को सिंचन करना, तुलसी जी का दर्शन करना, तुलसी जी का स्पर्श करना, मनुष्य के द्वारा जो मन वाणी और शरीर से पाप हो गए सबको तुलसी महारानी क्षमा कर देती है, दग्ध कर देती है। हरे कृष्णा। लोग ना अलग अलग परेशानी को लेके, अलग अलग समस्या को लेके अलग अलग बाबा, अलग अलग ज्योतिष के पास जाते हैं।
और वो सभी अपना-अपना अलग-अलग मंत्र, अलग-अलग उपाय बताते हैं। ऐसे समय हमें क्या करना हम चाहिए? आपको सच्ची बात कहते हैं, आपके भजन किए बिना कोई भी आपके संकट को नहीं टाल सकता। वो आपसे रुपया भले घसीट ले, रुपया भले घसीट ले, हम आपसे सच्ची कहते हैं, आपके संकट को नहीं टाल सकता। आपका भजन आपके संकट को टाल सकता है। हम लोग क्या करते हैं, घबरा करके भगवान पता नहीं सुने कि न सुने, उधर तो अविश्वास कर लेते हैं, इधर भागने लगते हैं, इधर और फंस जाते हैं। कोई कहेगा तेल चढ़ाओ, कोई ये कहेगा, कोई वो। दुनिया का हम क्या क्या चढ़ाएंगे। हम कह रहे कुछ न करो, राधा 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 राधा, और जहाँ राधा वहाँ कोई बाधा नहीं। आप करके देख लो, बिना पैसे का है, राधा 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 राधा। इसलिए बहुत हम अनुभव की बात कहते हैं, भागने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं, नाम जप करके देखो, भगवान की शरण भागो, अंदर से भगवान को पुकारो और देखो तुम्हारा मंगल होता है। तो हम ऐसे करुणा में भगवान का आश्रय ले, केवल भगवान का आश्रय ले। अगर तुम्हारी विपत्ति नष्ट ना हो जाए तो हमें बताना, केवल भगवान, किसी को फोन न करे, किसी और का आश्रय न ले, केवल भगवान का आश्रय ले, और उसी समय चमत्कार न प्रकट हो जाए तो आपका। हरे कृष्णा। क्या आपके भी मन में सवाल रहता है कि पूजा करने के लिए, साधना करने के लिए भगवा पढ़ना आवश्यक होता है? दो मार्ग हैं हमारे सनातन धर्म में, एक है प्रवृत्ति मार्ग और एक है निवृत्ति मार्ग। हम लोग निवृत्ति मार्ग पर हैं और आप लोग प्रवृत्ति मार्ग पर हैं। तो प्रवृत्ति मार्ग से भी वही फल मिलेगा जो निवृत्ति मार्ग से मिलता है, पर निवृत्ति मार्ग वाला स्वयं अपने को तार करके और लाखों को तार सकता है, लेकिन प्रवृत्ति मार्ग वाला सिर्फ अपने को तार सकता है। निवृत्ति मार्ग वाला जो भगवा या प्रीत या ऐसे जो निवृत्ति, सतरति सतरति सा लोकांतारयति, वो स्वयं तर जाता है, वो स्वयं तर जाता है और लोक के लोक को पवित्र कर सकता है। लेकिन गृहस्थी में अपना ही कल्याण हो जाए तो बहुत बड़ी बात होती है, नहीं होती? तो इसलिए दो मार्ग हैं, प्रवृत्ति और में साधना कर सकते हैं। हाँ, कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। इसीलिए तो संत महापुरुषों का आश्रय लिया जाता है। तो संत की शिक्षा और आपकी भिक्षा दोनों मिल जाए तो काम हो जाएगा।